पहले उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और इस श्रद्धांजलि के बाद जो शून्य सत्र था, उसी सत्र में दो शख्स कूद जाते हैं संसद के अंदर और टेबल के ऊपर टेबल फांदते हुए वे शख्स आगे बढ़ते हैं। एक शख्स अपना जूता उतारता है जिसमें कुछ था और उससे फिर नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी के सामने साथियों एक लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त मामला। संसद में फिर से हमला हो गया है। भाजपा सरकार में यह दूसरा हमला है। आप कहेंगे संसद तो अभी नई नई बनी है, दूसरा हमला कैसे हुआ? साथियों, आज 13 दिसंबर 2023 को संसद के अंदर दो व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया, जहां पर बम छोड़े गए। अब वो आंसू बम हो या धुआं के बम हो, लेकिन ऐसा ही एक हमला बीजेपी सरकार में 2001 दिसंबर 13 को हुआ था। उस हमले में बहुत से जवान की शहीद हुए थे और उन जवानों की आज बरसी थी। संसद की शुरुआत से पहले उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और इस श्रद्धांजलि के बाद जो शून्य सत्र था, उसी सत्र में दो शख्स कूद जाते हैं संसद के अंदर और टेबल के ऊपर टेबल फांदते हुए वे शख्स आगे बढ़ते हैं। एक शख्स अपना जूता उतारता है जिसमें कुछ था और उससे फिर धुआं निकलना शुरू हो जाता है। संसद के अंदर मौजूद सांसद, सभी नेताओं गण में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कोई मेज के नीचे छुपने का प्रयास करता है तो कोई भागने का प्रयास करता है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की शान कहे जाते हैं, जाटों का चेहरा कहे जाते हैं, निकलते हैं और जाकर के उस हमलावर के सामने पहुंच जाते हैं। छीना झपटी होती है और भी नेतागण तब तक हिम्मत दिखाते हैं और पकड़ लेते हैं। और फिर ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में कुटाई का दृश्य जो आपको देखने को मिल रहा होगा, वो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से उसकी कुटाई हुई होगी। नामों की चर्चा मैं बाद में करूंगा कि कौन नाम थे। नाम था नीलम, अमोल, मनोरंजन, बाद में बात करेंगे। जिस तरीके से ये कुटाई हुई, उस तरीके से समझ में आ गया कि नेताओं में ताकत तो बहुत है, बस दिखा नहीं पा रहे हैं, मतलब जनता के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये जो दृश्य आपने देखा, ये पूरा का पूरा दृश्य पीले और लाल प्रकार के धुएं से पस्त हो जाता है। आज संसद में प्रधानमंत्री जी मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी आज मौजूद नहीं थे, वरना शायद इस दृश्य को देखकर वो उनमें भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता। चलिए, सभी सुरक्षित हैं, किसी भी सांसद की किसी भी प्रकार की जान मानी की हानि नहीं हुई है, कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? और ये दूसरी चूक है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी 2001 13 दिसंबर को वहां पर जब एनडीए की सरकार थी, तब चूक हुई थी और ये फिर से चूक हुई है। आज 13 दिसंबर 2001 है, इस पर चूक हुई है। इस पर सोचने और विचार करने वाली बात है। जिस संसद में यह कहा जाता था कि हमारी मर्जी के बिना यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर दो व्यक्ति, क्या 4 व्यक्ति, एक महिला सहित यहां पर कूद जाते हैं और इस तरीके का अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं। ये जो अफरा तफरी का माहौल था, ये कोई योजना के तहत था, जिसमें वो कहना चाह रहे थे कि बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इस मुद्दे को ये लेकर के संसद में पहुंचते हैं। शायद ये भगत सिंह जी से प्रेरित थे, जिन्होंने अपने समय पर संसद में इस तरीके से बम फेंके थे कि किसी की जान न जाए और वे अपनी बात को
उन पर्चों के माध्यम से फेंका था और अपनी बात को उन्होंने पहुंचाया था, उसमें उनको फांसी हुई थी। ये जो दो शख्स यहां पर बताए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मैसूर के एक सांसद हैं, मैसूर के सांसद जिनका नाम है प्रताप सिम्हा, इनके द्वारा जारी किए गए पास पर ये आए थे। तो क्या ये बीजेपी की खुद की सोची समझी प्लानिंग थी या क्या था, इसे समझना बहुत मुश्किल है, इसे जानने की अभी इतनी जल्दी नहीं है। सिम्हा जी को यहां पर जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये जवाब ये किस लिए भेजे गए थे या क्यों आए थे, ये सिम्हा जी ही बता पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर कि ये विजिटर पास पर नाम देखने को मिल रहा है सागर शर्मा। ठीक है, अगर यहीं पर ये नाम गलती से मुसलमान होता तो फिर यहां पर जो मीडिया है वो इस नाम को किस तरीके से उछालती, हो सकता है कि इससे किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई देखने को मिल सकती थी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के लिए ओम बिड़ला जी ने कहा है कि इस प्रकार के जो पास है, जो विजिटर पास है, वो देना बंद किया जाएगा, वो पास नहीं दिए जाएंगे। इससे केवल एक नुकसान होगा कि आम जनता का कोई व्यक्ति जो सांसद की गुहार लगा करके किसी भी प्रकार से संसद में कदम रख लेता था और उस संसद को अपने आंखों से देख लेता था, जहां से हमारे देश व्यवस्था, देश के कानून बनते हैं, हमारी जो कानून व्यवस्था है उसके कानून वहां से बनते हैं, उस चीज को वो जान लेता था, देख लेता था, परख लेता था। अब वो उस संसद में जाकर नहीं देख पाएगा। कोई समस्या नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ काम किए जाएंगे। यहां पर जो सीटिंग विजिटर्स था, संसद वाला एरिया था, विजिटर वाला जो गैलरी था और कैंटीन, इन सभी के लिए एक ही कंजक्शन पॉइंट था जो कि लगता है कि एक तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच का काम कर रहा है। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के जो फ्लोर लीडर्स हैं, उन्होंने आज शाम को 4 बजे बैठक की होगी और उसमें ऐसे ही कुछ जो सिक्योरिटी के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर ब्रीच है, उनको खोजने का प्रयास किया होगा, उनको आगे दूर करने का भी कोशिश किया जाएगा। यह भी एक अच्छा कदम हो सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ये जो धुआं है वो किसी को नुकसानदायक नहीं है, उसकी जांच कर ली गई है। मतलब सभी सांसद यहां पर सुरक्षित हैं और सभी नेतागण यहां पर सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके का 20 साल बाद जो बरसी थी, उस बरसी पर इस तरह की घटना कहीं कोई आतंकवादी योजना की ओर इशारा तो नहीं करती कि किसी प्रकार की आतंकवादी घटना भी हमें देखने को मिल सकती है। वो सारी चीजें अब सुरक्षा एजेंसियां सब पता कर लेंगी अपने आप। यहां पर बीजेपी सांसद के पास के थ्रू ही अंदर आए थे, मैंने नाम आपको बता ही दिया है किस व्यक्ति के थ्रू, पास के थ्रू आए थे। और अब बात कर लेते हैं कि वो आरोपी कौन हैं जो संसद में कूदे थे। वो हैं आपके अमोल, नीलम, सागर और मनोरंजन। ये जय हिंद, जय भारत के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं। इससे एक चीज समझ में आती है कि ये आतंकवादी नहीं थे, ये बस एक अपनी बात को पहुंचाने के लिए इन्होंने इस तरीके का घिनौना कुकृत्य किया। संसद में इस तरीके से हमला बहुत ही घिनौना माना जाता है, अपमानजनक माना जाता है, क्योंकि जो संसद है वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली ऐसी संसद में इस तरीके का अटैक करना यह बहुत ही गलत है। हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और इस तरीके का हमें प्रदर्शन, इस तरीके का हमें अटैक करना पड़े तो यह बहुत ही अपने आप में निंदनीय कार्य है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ यहां पर मीडिया ने जिस तरीके से इस संसद के हमले को मखौल बनाया, यह भी अपने आप में विचारणीय है। जिन पटाखों को संसद के अंदर धुएं के लिए प्रयोग किया गया था, उनमें से एक पटाखा जब बाहर ला करके इनमें से किसी शख्स ने छोड़ा तो मीडिया के एक व्यक्ति को मिल जाता है। आप देखेंगे यहां पर वीडियो में चला रहा हूं और इस वीडियो को आप देखिएगा जरा ध्यान से। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि मीडिया हमारी कितनी पागल हो चुकी है। हद हो गई। उस पटाखे को दिखाने के लिए उस पटाखे के पीछे जिस व्यक्ति को मिला उसके पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि अगर उसने पहले दिखा दिया तो इसको टीआरपी मिल जाएगी और मैं तो मारा जाऊंगा। हाय
आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद क्या ये दृश्य यहां पर दिखाना जरूरी था? जहां पर बहुत ही गंभीर मामला था वहां पर आपने मखौल बनाकर रख दिया। 20 साल पहले संसद में ही कितने जवानों ने अपनी जान दी थी, कितने जवान शहीद हुए थे, क्या भूल गए वो दिन? और आज आप इस तरीके से, आज भी किसी की जान जा सकती थी, आज भी किसी पर हमला हो सकता था, आज भी बम फट सकता था। आपके चेहरे पर तो टीआरपी का माहौल था, टीआरपी हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। स्वतंत्र भारत में इस तरीके की मीडिया का भी मुझे कोई उपयोग नजर नहीं आता, जो एक संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरीके से नजर आती है। यह बहुत ही निंदनीय है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।